नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयुर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वासूत्र ग्रंथ अपर नाम मोक्ष शास्त्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ जो आज से 2000 वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर लिखा गया था। इसी भारत भूमि को आचार्य उमा स्वामी अपनी लेखनी के द्वारा पवित्र कर रहे थे। हमने बहुत सारी चर्चाएं देख ली हैं, बहुत सारी चर्चाएं देखकर हम इतने आगे आ गए हैं कि हमें अब आश्रम को रोकने का जितने भी कारण हैं जो आश्रम के उनको रोकने का हमको उपाय करना है। हमने बहुत सारी चर्चाएं देखी थी। कल एक चर्चा मेरे को नई जानकारी में आई है इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तत्वासूत्र नाम का एक ग्रंथ पूरे जैन साहित्य में उपलब्ध है। इसके अलावा एक आचार्य और हुए हैं जिन्होंने तत्वार सूत्र नाम का दूसरा ग्रंथ भी लिखा है। उसमें भी उन्होंने 10 अध्याय लिखे हैं। देखिए नई जानकारी मेरे को भी आई थी कल पढ़ने में। आचार्य प्रभाचंद्र का एक तत्वार सूत्र और मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी PDF निकालने की, मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी का भी एक तत्वार सूत्र मिलता है। उन्होंने भी 10 अध्याय लिखे हैं और 10 अध्यायों में अभी नहीं पता कितने सूत्र लिखे हैं। इसमें 357 सूत्र हैं, उसका मेरे को नहीं पता है। मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। मतलब विचार करें कि कितने अभी बहुत। एक बार मैं YouTube पर एक विद्वान का परिचय सुन रहा था कोरोना के समय। कौन थे वो विद्वान? हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि सबसे ज़्यादा ग्रंथ अभी जितने भी धर्म दर्शन है उन सभी के ग्रंथ मिलाने पर, ठीक है, वो सब उपलब्ध हैं। परंतु अभी भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं क्या जो अभी उपलब्ध नहीं है? उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे नाम लिए। जैन दर्शन की जब उन्होंने बात की तो पता उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, उनके खुद हैदराबाद में यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान अफगानिस्तान से आई हुई हजारों पांडुलिपियाँ हैं जो अभी तक पड़ी हैं, कोई जानता ही नहीं है। इसलिए आजकल विद्वानों को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि उन पांडुलिपियों को निकाल कर उनके रहस्य को जगत के सामने प्रस्तुत करें। कहा भी जाता है क्या पता गंधस्थी महाभाष्य भी भारत में कहीं पड़ा हो, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भैया हमको जहाँ पर भी कोई भी ग्रंथ मिले तो हमको बहुत विचार करना चाहिए। चलिए, तत्वासूत्र ग्रंथ में हमने 6वें अध्याय में चर्चा प्रारंभ की है। दिन अपने पास बहुत कम बचे हैं, हमको 6वां 7वां अध्याय देखना है। इसलिए हम आगे चलते हैं। एक बार सभी सूत्रों को दोहराएं। काय वांग मनः कर्म योगः स आस्व शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य स कषाय कषाययोः सांप्रदायिकेरया पथयोः इंद्रिय कषायव्रत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात
भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद् विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समारंभ समारंभारंभ योगकृत कारिकानुमत कषाय विशेषस्तिस्तिस्तिस् चतुश्चैकशः। बहुत बढ़िया, सभी पढ़ना सीख गए ना सूत्र को, कोई कठिन नहीं, एकदम सरल है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिवेदाः परम। दर्शनावर्णियों ज्ञानवर्णी के आश्रम के कारण देखिए, तत्प्रदोष निंदव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, भूल गया मैं बीच में। होमवर्क क्या था किया नहीं है, सब लोग भूल जाते हैं, बहुत बिजी हो गए हैं सभी लोग घर में। किया है आपने होमवर्क? बोलिए। नहीं आप बोलो ना, सभी को सुनाई दे। पहले होमवर्क बता दो क्या था, होमवर्क ही भूल गए लोग। होमवर्क क्या था, पहले होमवर्क बता दो। हाँ, गाथाओं के अर्थ आपको ढूंढ कर लाने थे, आप लाए ढूंढ कर। बहुत बढ़िया, ताली बजा दो एक बार। अरे भाई ताली बजाने में भी शर्मा रहे हैं, ताली बजाए सभी। दिनवाणी पढ़ने वाले हम सभी बच्चे ही तो हैं, बड़े कहाँ हो गए हैं? बैठ जाइए, देख लूँगा मैं अपनी बात, ढूंढ कर लाइए भैया। चलिए, हमने कल चर्चा की। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ अभी देख लेंगे, मैं अभी एक अपना समय नहीं है। हाँ पढ़िए। बहुत बढ़िया। हाँ, संध्या तोड़कर आपने सही पढ़ा है। देखिए, हमने कल चर्चा की थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के कितने सारे आश्रम के कारण होते हैं, जिसमें से कुछ कारण हमने देखे थे। प्रदोष, ज्ञानी जनों को नहीं सुनना, ईर्ष्या भाव से सुनना, ठीक है, कभी कभी। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने आश्रम के कारण इसलिए बताए हैं क्योंकि उनको पता था, उनके समय भी होता होगा कि कितने ज्ञानी जन बोलते हैं और अज्ञानियों की आदत क्या होती है, उनको नीचा दिखाने के लिए एकदम विरोध करेंगे। भैया विरोध तो आदिनाथ के समय भी हुआ था और विरोध महावीर के समय भी हुआ था, ठीक है। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन सज्जन अपने काम में कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमें प्रण लेना है। हम कोई भी अच्छा काम करें, अच्छे काम में नियम से विघ्न आते हैं, नियम से विघ्न आते हैं। अच्छे का कभी मंदिर बनवाए, भाई साहब वीतराग भवन बनवा रहे हैं, बहुत विघ्न आते हैं, आएंगे, आते ही रहेंगे। कुछ भी आप बताओ, कभी खाना बनाना आप लोगों ने सीखा, मैंने भी खाना बनाना सीखा, मम्मी ने मेरे को सिखाया, पहली बार मैंने खाना बनाया। अब भैया उसमें नमक ज़्यादा आ जाए तो प्रॉब्लम, कम आ जाए तो प्रॉब्लम, नहीं डालो तो प्रॉब्लम, और एकदम भर के डालो तो प्रॉब्लम। इससे अच्छा तो भैया मैं कहता हूँ खाना बनाने से जिनवारी पढ़ना एकदम बढ़िया सरल उपाय है। दादा ने लिखा है ना समय सार में, चाय बनाने से ज़्यादा सरल उपाय आत्मानुभव करना है। चाय बनाने के लिए आपको चाय पत्ती चाहिए, बाहर जाओ आपको चाय पत्ती नहीं मिले, बाकी सब मिल जाए, चाय बना पाएंगे? नहीं। लेकिन आत्मानुभव करना है, स्वपर भेद विज्ञान करना है। कहीं भी चले जाओ, अमेरिका जाओ, रशिया जाओ, नेपाल, कहीं भी जाओ, अपना आत्मा भी अपने साथ है, शरीर भी अभी साथ ही चल रहा है। कभी भी भेद विज्ञान कर लो, सोते सोते भेद विज्ञान हो जाएगा, जागते जागते भेद विज्ञान हो जाएगा। कितना उपाय है। इसलिए नीति शतक में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, मैंने सुबह के व्याख्यान में कहा था, वहाँ पे कल मैं कहता हूँ क्या है। नीति शतक किसने लिखी है? भर्तृहरि कवि ने लिखी है। कभी पढ़ना, बहुत बढ़िया बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया छंद हैं। भले ही लौकिक का ग्रंथ है लेकिन जीवन में अपनाने योग्य है। क्या है वो छंद? मृगमीन सज्जनानां
तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक दीवर पिशुनाम निष्कारण वैरी नो जगती। जगत में 3 लोगों के निष्कारण वैरी होते हैं। कौन कौन से लिए? मृग, हिरण का निष्कारण वैरी शिकारी, मीन मतलब मछली का निष्कारण वैरी धीवर, और मृग मीन सज्जनानाम सज्जनों के निष्कारण वैरी दुर्जन। निष्कारण वैरिणो जगती, जगती 7/1 जगत में होते हैं। 7/1 क्या होता है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। चलिए, इसलिए कभी भी कोई भी काम करें ना, उसमें विघ्न आएंगे। अब भैया मैंने जो खाना बनाना सीखा तो मम्मी को कभी ये बड़ी दिक्कत है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। आप लोगों ने भी खाना बनाना अपनी अपनी मम्मियों से सीखा होगा, सभी ने सीखा होगा। अगर आप लोग उस समय ऐसी दिक्कत बताएं तो आज खाना बनाना सीख पाते? नहीं कोई भी बच्चे नहीं है, मैं शिविर में जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कोई भी बच्चा कोई भी काम शुरू करे ना और विघ्न आ जाए तो बस वहीं पे काम को विराम करेंगे। सज्जन 3 प्रकार के होते हैं। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, अगर कार्य को शुरुआत किया है तो कार्य को पूरा कर ही दम लेते हैं। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, कार्य तो शुरुआत किया है लेकिन साथ साथ में बीच में कार्य को स्टॉप करेंगे, थोड़ी देर बाद कार्य को शुरू करेंगे। कुछ सज्जन ऐसे होते हैं, कार्य शुरुआत किया है लेकिन भय के कारण उस कार्य को पूरा नहीं करते। इसलिए भैया इनसे यही तो सीखना है हमारे जीवन में। हम पढ़ने स्कूल में हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? भैया पढ़ाई करने जा रहे हो, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनेंगे, कुछ अच्छे बनेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे जो आपको पढ़ाई करने नहीं देंगे। ये सब सिखाते ना, इसलिए जिनवानी माँ भी हमको सिखा रही है, मोक्ष जाना है ना, तुम स्टूडेंट्स हो ना, तो ऐसे आपको कर्मों के आश्रय बहुत मिलेंगे, आपको वो नहीं करना है। क्या नहीं करना एक बार देख लिया अपन। प्रदोष, मोक्ष के कारणभूत साधन व तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना, ठीक है भैया। आगे निंदा, मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना, उपहास कभी नहीं करना। आदरणीय दादा ने भरत के अंतर्गत में लिखा है, धर्म में ठीक नहीं उपहास, धर्म में उपहास नहीं चलता। हम लौकिक में मजाक कर लेते हैं लेकिन भैया धर्म में कोई मजाक नहीं चलता। एकदम सीरियस होकर भी नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। एकदम सीरियस होकर बालबोध पाठमाला भाग 1 आप ज्ञानी हो और बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, तब भी सीरियस होकर पढ़ना चाहिए। हम कभी भी शिविर में जाते हैं ना, आदरणीय दादा हमको एक बात हमेशा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सभी टोडर वाले स्मारक आए होंगे, सभी आए हैं यहाँ पर, कोई ऐसा तो नहीं आया? सभी आए हैं, बहुत बढ़िया। नहीं है कोई बात नहीं। वहाँ का प्रवचन हॉल देखा आप सभी ने? प्रवचन हॉल में चारों ओर क्या है? चित्र हैं बहुत सारे। तो आदरणीय दादा हमको कहते हैं सभी इधर देखो, इधर वाले चित्र में क्या है मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं आएगा। देखो वहाँ पे क्या है, 1-2 मुनिराज हैं और एक शेर को उपदेश दे रहे हैं। आप सोचो कभी कभी ऐसे विद्वान भी मिल जाते हैं हमको तो पूरी सभा भरी हुई चाहिए तभी हम उपदेश देंगे। अरे भैया उस सभा का विचार करें हम। 2 मुनिराज, 2 उपदेश देने वाले, 2 सुनने वाला 1, वो भी त्रियंश। विचार करो भैया। अरे हमें भीड़ भाड़ चाहिए। हाँ यहाँ पे लगा है, देखिए, मैं तो देखा ही नहीं, देखो सब पीछे लगा है। कितनी बढ़िया वो सभा होगी। 2 मुनिराज, 2 उपदेशक और सुनने वाला 1, वो भी त्रियंश। इसलिए हम कभी भी अरे भैया एक वक्त जब टोडरमल स्मारक बना था उसमें एक बाबू भाई मेहता थे, उन्होंने एक बात कही थी। हमने तो नहीं देखा, हमें गुरुजी बताते, हम तो बताते हैं। एक बात कही थी, यदि एक भी विद्यार्थी को सम्यक दर्शन हो जाए तो विद्यालय खोलना सार्थक है। ऐसे ही 10 लक्षण महापर्व में हमारे उद्देश्य से या फिर खुद निसर्ग या अधिगमज कोई भी सम्यक दर्शन हो जाए तो 10 लक्षण महापर्व सफल है। इसलिए भैया कभी भी ज्ञानी जनों से हमको कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। मैं कहता हूँ ज्ञानी जनों से भी नहीं रखें और अज्ञानी जनों से भी नहीं रखें। जैन धर्म तो ऐसा धर्म है, यहाँ के महापुरुष ऐसे महापुरुष हैं कि घर में अगर चोर चोरी करने के लिए आ जाए तो उसकी भी सहायता करें। चोरी करवाने में सामान लेना ले जा। सभी को दृष्टांत याद आ गया, बनारसी दास जी वाला। कितने अरे भैया
56 इंच का कलेजा चाहिए ऐसा कि आप सो रहे हो, आपके घर में चोर चोरी करने के लिए आ जाए, आपकी जीवन भर की कमाई ले चुराने के लिए आ जाए, आप पुलिस को बुला लोगे अगर जग गए तो। भैया बनारसी दास ने क्या किया, हम विचार करें। कितने महान महान लोग हो गए हैं, ज्ञानी जन। कभी मैंने आपको वहाँ पे दृष्टांत दिया था बनारसी दास जी को, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का, याद है किसी को? वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, कोई बात नहीं, मैं अब एक बार यहाँ दे देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। बनारसी दास जी ने कौन सा, बनारसी दास जी की बहुत सारी रचना है, उनमें से एक रचना का नाम है अर्थ कथानक। सभी को पता है ना, अर्थ कथानक। 55 वर्ष का पूरा जीवन आईने के समान उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिया। भैया अर्थ कथानक में क्या क्या लिखा है, जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ वो भी लिखा, और क्या क्या मैंने बुरा बुरा किया वो भी लिखा। बुरे, आज अपनी गलतियां बताने वाले बहुत कम हैं, बहुत बहुत कम होते हैं जो लोग गलतियां स्वीकार करें पहली बात तो, और बहुत कम होते हैं स्वीकार करने के बाद पूरे जगत के सामने कहें। पंडित बनारसी दास जी के समय में ही एक महान विद्वान और हुए, गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। विश्व फेमस है रामचरितमानस। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कितनी फेमस पंक्तियां हैं। गोस्वामी तुलसीदास बनारस आए, भाग्य से पंडित बनारसी दास जी भी वहीं थे। अब गोस्वामी तुलसीदास वहाँ पर आए, उन्होंने रामचरितमानस पंडित बनारसी दास जी को दी कि ये बहुत बड़े विद्वान है। उनसे कहा आप इसको देखिए, एक बार पढ़िए, कुछ भूल हो तो मेरे को बताइए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। कौन थे? वेदांत वाले थे ना, ब्राह्मण थे ना, राम को पूछने वाले थे ना। पंडित बनारसी दास जी ने आद्योपांत पढ़ी बाद में, तो वो वापस लेने के लिए आए। तो पंडित बनारसी दास जी ने पता है क्या किया? उनको कहा आपकी रामचरितमानस साहित्यिक दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, युगों युगों तक इसके लोग इसको अपने कंठ में बसा के रखेंगे, परंतु आध्यात्मिक रामायण भी जीवन में आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक रामायण के लिए पद्य बनाकर दिया, विराजे रामायण घटमाई, विराजे रामायण घटमाई। पढ़कर देखना, ठीक है भैया। पंडित बनारसी दास जी ने तो ऐसा किया। अब गोस्वामी तुलसीदास ने जब उसको पढ़ा तो उन्होंने भी, कवि दोनों कवि थे, उन्होंने भी पंडित बनारसी दास जी को पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिख कर दी। उपलब्ध, ऐसा नहीं उपलब्ध नहीं है, सब उपलब्ध है आज। अरे भैया, आज एक कवि दूसरे कवि से मिल जाए, एक मतावलंबी का कोई उपदेशक दूसरे मतावलंबी के उपदेशक से मिल जाए, आजा भैया रणभूमि में, आज तेरे को बताते हैं। उन कवि ने ऐसा नहीं किया। पंडित बनारसी दास जी चाहते तो लड़ सकते थे, अपने अपने धर्म की बहुत बहुत बातें बता उनको सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ईर्ष्या भाव नहीं थी। ज्ञानी जनों से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना और अज्ञानी जनों से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमको शास्त्रों में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। वेदनीय कर्म, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के आश्रम के कारण हमने देखे। आज हम वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण देखते हैं। निकाय सभी सूत्र नंबर 11, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप लोग रिपीट करना, सभी पुस्तक में देखना। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव, दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव, नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अब पूरा पढ़ूं। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव, नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। कौन पढ़ेगा महिलाओं में से? अरे कोई नए भी तो हाथ खड़ा करो। आप पढ़ोगे? पढ़ो तेज। बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई पढ़ेगा? पढ़ने का प्रयत्न करें। क्रंदन नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। एक बार फिर से सभी एक साथ बोलो मेरे साथ। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव, नान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। ठीक है, देखिए
वेदनीय कर्म दो प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय, जिसमें से पहले असाता वेदनीय कर्मों के आश्रव के कारण कह रहे हैं। देखिए, असाता वेदनीय कर्मों के आश्रव के कारण नीचे सभी लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप सभी देखना। पीड़ा रूप परिणामों को दुख कहते हैं। अरे भैया, आज पूर्व के पाप कर्म के उदय से हमको यदि असाता वेदनीय आ रहा है, उसमें हमको अनुकूल सामग्रियां नहीं मिल रही हैं, प्रतिकूल सामग्रियां मिल रही हैं, वो तो दुखकारी है, परंतु उस समय भी अपने परिणामों को ऐसे रखना कि वो उस, देखिए, पूर्व के पुण्योदय से पाप उदय से आपको अनुकूल सामग्री नहीं मिल रही, ठीक है। किसी को आज 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपको 10 लाख रुपए नहीं मिल रहे, आपको सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहे हैं, उसमें भी हम दुख करें, हमको मिल नहीं रहे, उस समय भी कर्मों के आश्रव के कारण बनते हैं। भैया, अगर आपने पूर्व में हमने पाप किया है, पहले के कितने सतियों के दृष्टांत, कितने महापुरुषों के दृष्टांत, इससे यही तो सीखने को मिलता है। उन्होंने पूर्व में पाप किए थे, वो पाप कर्म का उदय उनका आया, उसमें उन्होंने क्या किया? दुखी हो गए क्या? दुखी नहीं हुए। अगर दुखी होते तो आगामी कर्म फिर से बनता। इसलिए तो कहते हैं, सती सीता को जंगल में भेज दिया, गर्भवती सीता को, दुखी नहीं हुई, धर्म था, सुखी हुई। भाई, कर्मों के कारण हम दुखी नहीं होते हैं। और कितने अंजना को देखिए, सती सोमा को देखिए, सुदर्शन सेठ को देखिए, कितनी सारी लिस्ट हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। इसलिए तो हमको ये सीखना है, कभी हमारे नंबर अच्छे नहीं आते तो हम दुखी हो गए। अरे भैया, नंबर अच्छे नहीं आए, उसमें क्या है? अगर आज पूर्व पाप के उदय से हमको आज कोई संयोग बन गया है, तो उसमें हमें दुखी नहीं होना है। उसमें दुखी होंगे तो आगामी कर्म फिर से बनेंगे। ये चक्र तो हमेशा चलता ही रहेगा। अभी यहाँ पे फिर से कर्म बांधा, अगले वक्त में कहीं भी जाएंगे, वहाँ फिर से उदय में आया, उसमें फिर से दुखी हुए, फिर आगे बनेंगे, ऐसे चक्र चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं, मुनिराजों का उपसर्ग काल होता है ना, उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। मुनिराजों का उपसर्ग काल उनके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है, उस समय जल्दी केवल ज्ञान हो सकता है। इसलिए भैया, हमारे ऊपर भी कभी कभी उपसर्ग आ जाते हैं, तो हमको उसको गोल्डन पीरियड बनाना चाहिए। अरे, उसमें अगर परिणाम अच्छे रख लिए तो आगामी भव में कर्म नहीं बनेंगे, कर्म रुक जाएंगे, आश्रम रुक जाएगा, बंध रुक जाएगा, संवर लही सुख अवलोके, गुरुदेव के प्रवचन में सुबह देख रहे हैं, संवर प्रकट हो जाएगा, निर्जरा होगी आपके कर्मों की। ठीक है, आगे देखिए। इष्ट के वियोग होने पर होने वाले विकल परिणामों को शोक कहते हैं। ये तो हम सभी के जीवन में बहुत अच्छे से आ चुका है। कोरोना पीरियड सभी ने देखा है, कितने सारे हमारे साधर्मी भाई बंधु चले गए, उसमें हम दुखी हो जाते हैं। तब आदरणीय दादा का देहांत हुआ। प्रोफेसर वी सागर जी भाई साहब ने बोला, अज्ञानी जनों की, देखिए, हम बहुत सारे महोत्सव बनाते हैं, बहुत सारे उत्सव बनाते हैं। कौन कौन से उत्सव बनाते हैं? दीपावली बनाते हैं, ठीक है, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व देखो कितने सारे। अरे भैया, बहुत प्रकार के उत्सव बनाते हैं, लेकिन ज्ञानी जनों की मृत्यु उत्सव नहीं कहलाती, महोत्सव कहलाती है। हमारे साथ ज्ञानी जन आज चले गए हैं, कम से कम हम उनसे ये सीखें, उन्हें जीवन भर ज्ञान की साधना की है। हम ज्ञानी जनों, आज हमारे बहुत सारे मित्र चले गए, सभी के घर में कोई ना कोई गए होंगे, कभी ना कभी गए होंगे, हमारा भी नंबर आएगा, कभी ना कभी आएगा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। यही तो सीखना है, ज्ञान की साधना सीखनी है। आज से, अभी से, इसी समय से एक एक क्षण ज्ञान का सम्मान करना सीखना है। ज्ञान का सम्मान करना सीख गए तो भैया, आने वाला समय नियम से हमको जो विनय से पढ़ा गया शुद्ध ज्ञान, आने वाले समय में केवल ज्ञान लेकर फलेगा। ठीक है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग समझते हैं। आगे देखिए, तीव्र पश्चाताप होने को ताप कहते हैं। पश्चाताप होना भी बहुत जरूरी है। आज पश्चाताप नहीं होता है। भैया, गलती किसी ने कर दी और उसको सामने वाले ने गलती बता दी, तो भैया उसके ईगो कैसे बढ़ जाता है। अरे भैया, कैसे हमसे गलती हो सकती है क्या? हम इतने शास्त्र स्वाध्याय, हमसे कैसे गलती हो सकती है? तुम हमारी बात नहीं समझे, हमने किस अपेक्षा से कहा था, तुम समझे ही नहीं। अरे भैया, गलती एक बार शांति से बैठ कर, अगर कोई बात नहीं, गलती उसने अच्छा काम ही तो किया है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग आता है, कौन सा अंग है वो? निशांके निर्वित चिकित्सा उपगुहन है ना, उपगुहन। अरे भैया, गलतियाँ कभी कभी गलतियाँ बताना भी योग्य है। सामने वाला व्यक्ति
इससे ज्ञानी जनों की पहचान हो जाती है। सामने वाले व्यक्ति ने गलतियां हमको बताई हैं, कोई अज्ञानी होगा तो क्रोधित होगा और ज्ञानी होगा तो हर्षित होगा। अरे भैया मुझसे जिनवानी में गलती हो गई है, कम से कम सामने वाले साधर्मी भाई ने मेरे को गलती बताई है, मेरा वो नुकसान होने से बच गया। मैं कुछ गलत अवधारण करने वाला था, वो बच गया, मैं अब सही अवधारण करूँगा। ऐसे हर्षित होना चाहिए। आगे, दुखी होकर जोर जोर से रोने को आक्रंदन कहते हैं। ये तो भैया स्कूल जाते समय बहुत हुआ है, और भी कोई भी हमारा भाई बंधु चला जाए, कितना हम दुखी होते हैं। आगे देखिए, किसी के प्राणों का घात करना वध कहलाता है। भैया ये वध से भी हमको बचना चाहिए। इसलिए जैनियों की अहिंसा कितनी उत्कृष्ट है, हमारे वचनों में कितनी अहिंसा है। सब्जी काटना नहीं बोलते, सब्जी पोलना, सब्जी बनाना बोलते हैं। विद्यानंद आचार्य थे एक श्वेत पिच्छाचार्य दिल्ली में, सभी को पता है, जिनकी समाधि हुई थी। वो पता है क्या कहते थे, हमारी कभी कभी हम बोल देते हैं कि कभी कभी हमारे मुख से निकल जाता है ना कि हम किस पेड़ के पत्ते हैं, सॉरी हम किस खेत की मूली है, ऐसे हम किस खेत की मूली है। अरे भैया उन्होंने कहा खेत की मूली क्यों बोल रहा है, जो पदार्थ हम खाते ही नहीं है, जिनका विचार भी नहीं आता, ऐसे पदार्थों का हमारे जीवन में वाक्य में निकलने ही नहीं चाहिए। पेड़ के पत्ते बोलो अब बोलना है तो। और कोई हमने कभी का खा ग सीखा है, बा से बकरी बनाते हैं, क्षत्रिय से पूछो पेट चीर दो बोलेगा, और किसी जैनी और अहिंसा वाले व्यक्ति से पूछो पेट भर दो बोलेगा। हमारे शब्दों में अहिंसा है भैया। मैं इस वक्त विद्यानंद आचार्य ग्वालियर की महारानी का दृष्टांत दिया था, अभी नहीं दे रहा, समय हो जाएगा नहीं तो। देखिए, किसी के प्राणों का घात करना वध कहलाता है। हम निरंतर पानी छान कर पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, देख कर चलते हैं। आज कितनी अहिंसा हमारे जीवन में उतर गई है। और अंतिम देखिए, अत्यंत दुखी होकर ऐसे रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का हृदय द्रवित हो जाए, उसे परिवेदन कहते हैं। भैया खुद भी रोएंगे और सामने वाले को भी रुलाएंगे। इमोशनल ब्लैकमेल शब्द चलता है आज जगत में। इमोशनल ब्लैकमेल खुद भी होंगे और सामने वाले को भी करेंगे। ये सब आश्रम के कारण हैं। ये सब, अरे पहली बात तो रोना नहीं, रोना ही गलत बात है। और रो रहे हो तो भैया अकेले रोना, सामने ऐसे मत रो कि सामने वाला भी देख कर रो जाए। बच्चा स्कूल जाता है, 2 बच्चे साथ में स्कूल जाएंगे छोटे छोटे, एक बच्चे ने रोना शुरू किया, सामने वाले बच्चे का भी रोना शुरू। मेरे साथ सोनगढ़ में यही हुआ था। पहले दिन स्कूल गया, मैंने भी रोना शुरू किया, मेरा दिल्ली का एक साथी था, वो भी रोना प्रारंभ कर दिया उसने। भैया ये सब वेदनीय कर्म के, असाधा वेदनीय कर्म के आश्रम के कारण है, इसलिए इनसे बहुत बचना चाहिए। आगे एक बार सूत्र को फिर से दोहराते हैं, सभी एक साथ बोले। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानांत सद्वेद्यस्य। बोलिए। बहुत बढ़िया, एक साथ पढ़ा करें सभी। देखिए नीचे का पैराग्राफ देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार जो स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है और स्व पर दोनों को दुखी करता है, उसे असाता वेदनीय कर्म का आश्रम होता है। हम लोगों को इससे बचना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय है, 3-4 मिनट, हम साता वेदनीय कर्मों के आश्रम के कारण भी देख लेते हैं। देखिए सूत्र को ध्यान से देखना भैया। भूत वृत्तेनुकंपा, भूत वृत्तेनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सत्वेद्यस्य। भूत वृत्तेनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सत्वेद्यस्य। सत्वेद्यस्य। साथ साथ में सूत्र याद करते जा रहे हैं। जितने कर्म में एक ही सूत्र पड़ा, एक ही सूत्र। भैया रोटी पचा सकते हैं, इतने छोटे छोटे सूत्र क्यों नहीं पच सकते? इसलिए भैया साथ साथ में याद करते चलो। खुशी होगी मेरे को कि लास्ट दिन कोई पूरा तत्वा सूत्र का 6वां अध्याय वहाँ पे सुनाए रात के प्रोग्राम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में। ठीक है, जिसकी बुद्धि अपने आप को लगता है हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो याद करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए
असाता वेदनी कर्म के आश्रम तो देख लिए, अब साता वेदनी कर्म के आश्रम क्या है देखिए। पहली बात तो भूत, भूत माने क्या? भूत भैया, आज भूत शब्द बोल दो, हमारे घर में भूत रहते हैं, आएगा नहीं कोई कल घर से। भैया भूत माने क्या कह रहे आचार्य उमा स्वामी? हम सभी भूत हैं, हम सभी भूत हैं, जीव को भूत कहते हैं, जीव का दूसरा नाम है भूत। सब अपनी आधार कार्ड में लिखवा लेना बाजू में, हमारा नाम भूत भी है, ठीक है। सामान्य से सभी प्राणियों को भूत कहते हैं। क्या करना है भैया फिर उसके आगे? भूत वृत्तेनुकंपा दान सराग संयम आदि। देखो भूत वृत्तेनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा क्या कहलाती है? अनुकंपा क्या कहलाती है? दया करना। प्रवचन सार ग्रंथ का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में भैया अनुकंपा के बारे में कितना लिखा है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने। होमवर्क देता हूँ आप सभी को। प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के भी जो अंतर में 4 अंतराधिकार है ना, उसके प्रारंभ के 2 अधिकार में ही आ जाएगा अनुकंपा का वर्णन। सभी कल देख कर आना, ठीक है। एक बार 2-4 गाथा है, इसको एक बार आप पढ़ कर आना, ठीक है। चलिए, भूत वृत्तेनुकंपा, अनुकंपा करना प्राणियों पर, सभी जीवों पर दया करना, ठीक है। दान करना, सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि योग। देखिए समय हो गया है, मैं चर्चा इसकी कल करूँगा अभी, लेकिन आप लोग होमवर्क ध्यान रखना। देखो हमने असाता वेदनी तक तो पढ़ा, अब साता वेदनी की विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को प्रवचन सार ग्रंथ का अनुकंपा वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए कहा है वो पढ़कर आए। और एक बार जो 4 गाथाएं हमने कल होमवर्क में दी थी उसको एक बार अर्थ आप सभी देख कर आए। होमवर्क एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है। 2 गाथा ही तो है, उनका अर्थ ही तो देखना है। सिद्धे जय प्रसिद्धे चौवियारा हणा फलम पत्ते, एक बार अर्थ ध्यान में आ जाएगा, बसा रहेगा। कोई आपसे कभी पूछ ले तो आप बता पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखें और बहुत प्रकार के आश्रम के कारण हमने पढ़े हैं उससे बचें।